22 सितंबर 2024 दिन रविवार। 108 अखंड पाठों के अनवरत क्रम में आज 34वें पाठ में मानस पाठशाला का हम आयोजन करें। कितने सुंदर लग रहे हैं सभी लोग, इतने सारे मानस लेके बैठे हैं, कितना अद्भुत दृश्य है। तो पहला प्रश्न किसी के भी मन में आएगा या आना चाहिए, जो नहीं पढ़ते हैं या जो पढ़ भी रहे हैं, तो मन में कहीं ये आना चाहिए कि मानस पाठशाला ऐसा कार्यक्रम डॉक्टर साहब क्यों करना चाहते हैं, या आपके मन में आना चाहिए कि आप रामचरित मानस लोग पढ़ें, इस पे इतना जोर क्यों देते हैं, कारण कैसे, क्या होगा। हर चीज के पीछे कारण होता है। हम नहाते हैं उसके पीछे कारण है, खाते हैं उसके पीछे कारण है, सोते हैं उसके पीछे कारण है, जो कुछ हम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो ये क्या कारण है जिसपे इतना जोर दिया जा रहा है कि रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं। क्या कोई रामचरितमानस पढ़ेगा तो उसको जो पुण्य मिलेगा उसमें से थोड़ा पुण्य हमारे खाते में आ जाएगा, पुण्य बढ़ जाए, इसलिए कह रहे हैं। इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, सबको पढ़नी चाहिए, हर हिंदू के घर में होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हर हिंदू के घर में होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं हर व्यक्ति के घर में होना चाहिए। हिंदू इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को इसमें श्रद्धा नहीं है, इसको वो अपमान करेंगे, इसलिए औरों की बात में नहीं करता। लेकिन हर एक के घर में ये होनी चाहिए मानस, और पढ़नी चाहिए। अब सबसे पहला प्रश्न है, आप लोगों की ओर से नहीं आया, लेकिन मैं उसका उत्तर, मैं प्रश्न भी बता रहा हूं और उत्तर भी उसका दूंगा कि मानस क्यों पढ़े। क्यों बार बार आप कहते हो, आप पूछ रहे हो मुझसे क्यों पढ़े मानस, इसका कारण बताओ आप। ऐसा क्या है इसमें आप इतना जोर देते हो। आप पढ़ाई लिखाई के लिए जोर दो, सबके लिए जोर दो, आप इस मानस पढ़ने को क्यों जोर देते हो। पहला उत्तर उसका यह है कि लोग मिलेंगे और पूछेंगे तुमसे, लोग मिलेंगे और पूछेंगे तुमसे तुम्हारा व्यापार कितना है, तुम्हारी एजुकेशन कितनी है, तुम्हारा रुतबा कितना है, लेकिन कोई नहीं पूछेगा तुम्हें प्रभु से प्यार कितना है। प्रभु से प्यार कितना है ये पूछने के लिए हम यहां बैठे हैं। इसमें देखो कौन, इसको ठीक करो, उसके समझ में नहीं आएगी। इधर आ जाओ, अंदर अंदर। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रेम भगवान में बढ़ेगा। लेकिन फिर प्रश्न आता है, क्या जरूरत है भगवान में प्रेम बढ़ाने की, भाई ऐसे ही तो काम चल रहा है। जो भगवान में प्रेम नहीं है वो क्या जीवित नहीं है। फिर वही प्रश्न आ गया, क्यों पढ़े। फिर पढ़े इसलिए, उसका उत्तर यह है, पढ़े इसलिए क्योंकि आप हर चीज सीखते हैं या आपको हर चीज सिखाई जाती है, लेकिन आफत, मुसीबत, परेशानी, बहुत बड़ी विपत्ति में उससे कैसे निकला जाए इसको कोई नहीं सिखाता। इसकी ट्रेनिंग कहीं नहीं होती हमारे समाज में। दूसरे इंग्लिश में कहूं मैं, क्राइसिस मैनेजमेंट। कोई क्राइसिस हो जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई आफत आ जाए, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, उस मुसीबत में उससे कैसे पार पाया जाए ये रामचरितमानस सिखाती है। इसलिए रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। बाकी और कारण कितने भी हो अलग हो गए, लेकिन आफत में कैसे आप उस आफत से, मुसीबत से, परेशानी से, कष्ट से कैसे बाहर आ सकते हैं, उसके सारे प्रश्नों के उत्तर रामचरितमानस में है। इसलिए आपको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए। उदाहरण देता हूं, अपने ऊपर सोच के चलते रहिएगा और उसको सोचते रहिएगा। घर में 4 भाई हैं, हिस्से बंटवारे में एक ईंट भी उधर उधर हो जाए तो सिर्फ फुटबॉल की नौबत आ जाती है। माता पिता की ऐसी तैसी कर देते हैं 4 बच्चे। एक ईंट, एक आध फिट की इधर उधर तो बात आप छोड़ दीजिए हिस्सा बंटवारे में। और राम जी के खाते में राजापन या युवराज बनना अगले दिन के लिए घोषित हो गया था।
उनको बोल दिया गया था कल तैयारी रखो, तुम्हें कल युवराज बनाया जाएगा। और अगले दिन सुबह पता चला कि युवराज तो छोड़ो, आप युवराज तो नहीं बनोगे, तुम्हारे छोटे भाई राजा बनेंगे, तुम नहीं बनने वाले, और तुम घर में भी नहीं रहोगे, तुम्हें घर से निकाला जाए। घर से छोड़ो, इस शहर से, इस देश से भी निकाला जाएगा। चलो वो भी छोड़ो, तुम्हें इतने ठाट वाट के कपड़े सब उतरवाए जाएंगे, चप्पल पैर की जूते भी उतरवाए जाएंगे, नंगे पैर जाना है, ऋषि मुनि की तरह एक दो वस्त्र ले जाओ बस, वैसे जाना है। और एक आध दिन के लिए नहीं जाना है, 14 साल के लिए जाना है। आप सोच के देखिए, आपके घर में कोई बंटवारा हो और आपके प्रति ऐसी बात आ जाए तो आप क्या करेंगे? मार डालेंगे या मर जाएंगे? दो में से एक काम करेंगे। लेकिन भगवान राम ने इस क्राइसिस का कैसे मैनेजमेंट किया, या कहूं तो राम के परिवार ने इस परेशानी से कैसे निकला, अपने आप को निकाला? आखिर में सब काम ठीक हुए कि नहीं हुए? सब काम ठीक हुए, जो होने चाहिए थे वही हुए। लेकिन कुछ दिनों की नहीं, कुछ सालों की ये मुसीबत थी जो 14 साल तक चली। लेकिन सब कुछ बाद में ठीक हो गया। क्यों ठीक हुआ? क्योंकि भाइयों भाइयों में इतना प्रेम था कि एक भी भाई एक का बुरा नहीं चाहता था। एक एक भाई आपस में प्रेम की डोर से बंधा हुआ था। किसी को लोभ नहीं था, किसी को लालच नहीं था, सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसलिए एक दूसरे से चारों भाई अलग नहीं हुए, ना घर में मारपीट हुई। अब वन को गए, वन में जाने के बाद अचानक उनकी पत्नी का आखिरी साल में अपहरण हो जाता है राम की। अब वापस आए, पत्नी को छोड़े या पत्नी को छुड़ावें, और चुरा के भी कौन ले गया जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, पता नहीं। समुद्र इतना गहरा, इतना दूर, रावण जैसा शक्तिशाली, 20 हाथ 10 खोपड़ी, इतना अपार जबरदस्त सेना उसकी, उससे कैसे भिड़े? और कोई होता तो फोन करता या संदेश भेजता, हम भी राजा के बेटे हैं, कम नहीं है, अभी सेना अपनी बुलाते हैं, भरत भैया से कहते हैं कि अपनी सेना लेके आओ, रावण के ऊपर आक्रमण करना है। या सोचता मैं तो राजा का बेटा हूं, वापस जाऊंगा, एक नहीं 50 लड़कियां मिल जाएंगी मुझसे विवाह करने के लिए, एक के पीछे क्यों पड़ना, छोड़ो। लेकिन धर्म क्या होता है, राम ने कैसे, अब आप जानते हैं कैसे रावण पर। या दूसरी तरफ सीता माता जो वन में अपने पति के साथ आई थी, अचानक उनको साधु के वेश में आता है कोई दुष्ट और उनको उठाकर ले जाता है। वो वहां पर लगभग 1 साल कैद रहती हैं। उस 1 साल में वो इतने लोभ लालच देता है कि तेरा वनवासी पति तुझे क्या देगा जो मैं दे सकता हूं। लेकिन ऐसे समय में एक स्त्री कैसे अपने सतीत्व को, अपने को स्थिर रखते हुए ना लोभ में पड़ी, ना लालच में पड़ी, ना घबराई, ना डरी, डटी रही। मैं सिर्फ राम की हूं, मेरे सिर्फ राम है, मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हो सकती, तू मरेगा, मेरे राम तुझे मार कर रहेंगे। ऐसा मुसीबतों से कैसे निकला जाए, ऐसी रामचरितमानस के माध्यम से हम अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं, कैसे मुसीबतों से हम बच सकते हैं, इसकी सारी योजना कैसे कैसे क्या हुआ, ये सब हमें पता चलेगा जब हम रामचरितमानस से जुड़ेंगे। हमारे ऊपर जब कष्ट आएंगे तो हम सोचेंगे कि हमारे ऊपर तो कष्ट कुछ भी नहीं है, जो हमारे राम के ऊपर कष्ट आए, सीता माता के ऊपर कष्ट आए, दशरथ जी के परिवार के ऊपर कष्ट आए, भरत जी के ऊपर कष्ट आए, क्या उन पर जो कष्ट आए थे वो कष्ट हमारे कष्टों से कम है कि ज्यादा है? तब हम अपने आप को स्थिर रख पाएंगे कि जब हमारे भगवान के ऊपर भी कष्ट आ सकते हैं तो हमारे ऊपर आए कष्टों की क्या गिनती। हम उनका नाम लेकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने इतने संघर्ष किए और जिन्होंने ऐसी योजनाएं बनाकर एक बानरों की फौज तैयार की, सेना तैयार की, हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं। हम डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे। ये रामचरितमानस सिखाती है। इसलिए हम रामचरितमानस पढ़ने के लिए मानस पाठशाला का आयोजन कर रहे हैं। अब क्लियर हो गया कि मैं क्यों जोर देता हूं। धर्म, पुण्य
ये सब मिलना अलग विषय है, वो तो मिलेगा, उसको कोई रोक, आप नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा। लेकिन जीवन कैसे जिया जाए, ये मनुष्य तन तो भगवान ने दे दिया, किसी की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान की कृपा है जो उन्होंने ये करुणा करके तन दिया है। कबहू की कर करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेत सनेही। कभी करुणा हुई भगवान को तो ये तन दे दिया कि बहुत दिनों से 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ा था, आज हम तुझे मौका देते हैं, तू मनुष्य तन रख और कुछ ऐसा कर कि मुझ में मिल जा, तू मेरा अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तू चैतन्य है, तू गंदगी से रहित है, तू अविनाशी है। क्यों? भगवान अविनाशी है, हम उसके अंश हैं तो हम भी अविनाशी हैं। ऐसे रामचरितमानस में सब लिखा है, इस कारण रामचरितमानस हम सभी को पढ़नी चाहिए। तो क्या कारण है, समझ गए? रामचरितमानस हमें क्यों पढ़नी है? इसलिए पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? जो सबसे अच्छा तरीका है रामचरितमानस पढ़ने का कि पहला पन्ना अभी मत खोलना, जो मैंने खोला वही खोले रहने देना। पहला पन्ना खोलिए, अर्थ सहित वाली आपके घर में होनी चाहिए, रोज एक पेज पढ़िए, उसकी चौपाई दोहे जितने भी हैं, एक चौपाई, उसके बाद में उसका अर्थ पढ़ते जाइए, समाप्त हो जाए, कुछ समझ में आए तो पढ़ते रहिए, ना समझ में आए तो पढ़ते रहिए। दोबारा पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ पढ़िए, धीरे 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 आपको जो लिखा है वो सारे अर्थ आपको समझ में आएंगे। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा कि इसके भीतर ये स्वयं कृपा करने वाले ग्रंथ हैं, गीता और रामचरितमानस, आपके भीतर ऐसे ऐसे अपने आप ही अर्थ प्रकट करेंगी ये चौपाइयां कि इसका मतलब ये होता है, तो आप दंग रह जाएंगे कि इसका अर्थ ये भी हो सकता है। हर दिन नए अर्थ पैदा होंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। तो रामचरितमानस धीरे धीरे पढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी तो पढ़नी पड़ती है क्योंकि 24 घंटे में एक पाठ समाप्त करना पड़ता है। घर में पढ़े तो बहुत आराम से पढ़ें, आनंद से पढ़ें और रोज पढ़ें। कुछ भी हो जाए रामचरितमानस नहीं छूटनी चाहिए, एक नियम बना लें। यदि आप ऐसा नियम बना लेंगे कि एक भी दिन कुछ भी हो जाए हम रामचरितमानस पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, एक भी क्षण, आप एक दिन में कुछ समय दे रहे हैं लेकिन एक भी क्षण ऐसा नहीं होगा जीवन में जब आपके साथ हनुमान जी नहीं होंगे। हर पल हर क्षण हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। आप कोई नियम तो बनाइए, आप ये विश्वास तो पकड़िए, हमारे भीतर विश्वास की अतिशय कमी है। तो आज मुझे मानस जी के बारे में बस बहुत ज्यादा नहीं बताना था, इतना बताना था कि ये हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्या जरूरत आन पड़ी, क्यों मैं इतना जोर देता हूं ये मैंने बताया। और रामचरितमानस श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इसकी रचना की और इसको बहुत पहले शंकर भगवान ने रचकर अपने मन में रखा और सही समय पाकर माता पार्वती को सुनाया। और जो मैंने पन्ना आपसे खुलवाया है इसका 127वां दोहा पढ़िए। 127वां दोहा उत्तरकांड का। सोल धन्य उमा सुन सकल, सोल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। ये दोहा उन सभी प्रश्नों का उत्तर देता है जो लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में और हिंदू धर्म में ऊंच नीच है। कौन किस कुल में पैदा हुआ है, वो छोटे कुल में पैदा हुआ है तो वो छोटा, ऊंचे कुल में पैदा हुआ है वो ऊंचा, ऐसा नहीं है। ये 127वां दोहा शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं रामचरितमानस की पूरी कथा सुनाने के बाद कहते हैं, हे उमा, हे पार्वती, सो कुल धन्य उमा सुन। हे उमा सुनो, वो कुल धन्य है, जगत पूज्य,
पूरे जगत में पूजनीय है वो कुल, सुपुनीत, बहुत बहुत पवित्र है वो कुल। कौन सा कुल? कौन सा कुल? आगे लिखते हैं कौन सा कुल? श्री रघुवीर परायण जेहि नर उपज विनीत। श्री राम का भक्त जिस कुल में पैदा हो जाए वो कुल ऊंचा है, धन्य है, पुनीत है। यहाँ कोई जातिवाद की किसी प्रकार की कोई बात नहीं। और ये चौपाई, ये दोहा किसी और ने नहीं बोला है, एक स्वयं भगवान शंकर मां पार्वती को बता रहे हैं। इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता कि हमारे हिंदू धर्म में जात पात ऊंच नीच में केवल हमें बांटा गया है जानबूझकर, सोच समझकर कि इस धर्म को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन इस धर्म को कोई समाप्त नहीं कर सकता यदि इस धर्म को मानने वाले इस बात को ठान लें कि हम समाप्त होना नहीं चाहते। वो कब होगा? जब सभी जातियां अपने आप को एक मानेंगी, तब हो सकता है। रामचरितमानस के बारे में लोग उल्टी सीधी चौपाइयां, उल्टी सीधे अर्थ करके चौपाइयों के सामने लाते हैं और इसी मानस से ही लोगों को बांटने का प्रयास करते हैं। उनको ये दोहा दिखाइएगा कि ये तुम्हारी आंख फूट जाती है जब ये दोहा आता है, इसके बारे में भी कोई बोले। हर चौपाई का जवाब दिया जा सकता है। आप सचेत होकर पढ़िए, मानस पाठशाला से जुड़े रहिए। आज के कार्यक्रम की जो भी रिकॉर्डिंग है हम प्रयास करेंगे आप सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। इसको आगे बढ़ाना आप सभी का कर्तव्य है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी समिति के लोग ही हमारी पोस्टों को शेयर नहीं करते, या कह सकता हूं कि उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो इन पोस्टों को देखें और आगे शेयर करें। बाकियों की तो खैर क्या बात है, लेकिन कोई करे ना करे, मेरा बाबा सब देख रहा है। मैं तो इनके लिए कर रहा हूं। आप लोग इससे जुड़ेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं जुड़ेंगे तो हम अकेले ही करते रहेंगे। आप सब आए, अगले रविवार को फिर 4 बजे बैठेंगे। आज थोड़ा लेट हो गए किसी कारण, फिर भी आप लोग डटे रहे, आपका बहुत बहुत आभार। मानस पाठशाला की पहली पाठशाला है और हमारे टीचर कौन है? श्री हनुमान जी भगवान है। सब स्टूडेंट हैं, सब कौन है? सब स्टूडेंट हैं, सब छात्र हैं। और हमारे ज्ञानियों में सबसे आगे ज्ञानी नाम अग्रगण्य हमारे हनुमान जी महाराज को पीछे से जो बोल रहे हैं, मैं आगे आपके सामने ट्रांसफर कर रहा हूँ। ये सब बजरंगबली के वचन है, आप ऐसे मान के चलिए। मुंह मेरा हिल रहा है और पीछे से बैठे बैठे बाबा चाबी घुमा रहे हैं, मुझे ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। बोले बजरंगबली बाबा की जय, श्री रामचरितमानस जी की, आज के आनंद की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। आप आए, आपको पुनः प्रणाम। और इस कार्यक्रम में आज हमारे नीलकमल पाठक जी के पिताश्री भी आज उपस्थित हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और सभी लोग जोरदार तालियों के स्वागत करें। ऐसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया है जो 1101 हनुमान जी के विग्रह को प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए जिन्होंने संकल्प लिया है। और इतने सारे हनुमान जी आपकी प्रेरणा से हैं। आप पुलिस में हैं, जो लोग सोचते हैं पुलिस वाले ऐसे होते हैं, ज्यादा धर्म से मतलब नहीं, समाज से मतलब है। किस कुल से आप आए हैं, जिस कुल में भगवान का नाम लिया जाता है, वो किसी भी डिपार्टमेंट में जाए अच्छे ही काम करेगा। आप जहां जाते हैं हनुमान जी का मंदिर बनवाने का प्रयास करते हैं और इनका बेटा जहां जाता है वो हनुमान जी की प्रतिष्ठा कराने का प्रयास करता है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जय जय श्री सीताराम।